श्रेया और रिया दो बहनें थीं जो बचपन से ही हर त्योहार को बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाती थीं। लेकिन नवरात्रि उनके लिए सबसे खास हुआ करती थी, क्योंकि उनकी माँ हमेशा कहती थी कि नवरात्रि का पर्व केवल माँ दुर्गा की आराधना का समय नहीं है, बल्कि यह अपने मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करने का अवसर भी है। इस बार दोनों बहनों ने ठान लिया कि वे पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की भक्ति करेंगी और सच्चे मन से व्रत रखकर अपनी साधना पूरी करेंगी। रिया ने निश्चय किया कि वह रोज सुबह जल्दी उठेगी, स्नान करके साफ कपड़े पहनकर माँ की आरती और पाठ करेगी और फिर दिन भर जितना संभव हो उतना अच्छा काम करेगी, जैसे जरूरतमंदों की मदद, छोटे बच्चों को पढ़ाना और गरीबों को भोजन बांटना। दूसरी ओर श्रेया का मन तो माँ दुर्गा की पूजा में लगता था, लेकिन वह जल्दी थक जाती और कई बार समय पर पूजा नहीं कर पाती। कभी मोबाइल पर समय बिताती, कभी खेलों में उलझ जाती और कई बार सोचती कि कल से नियम अच्छे से निभाएगी। रिया पूरे 9 दिन नियम पूर्वक माँ की आराधना करती रही। उसने नवरात्रि में उपवास रखते हुए भी गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया और माँ की भक्ति के साथ सेवा का महत्व समझा। श्रेया ने भी पूजा की, लेकिन उसका मन बार-बार इधर-उधर भटकता रहा। 9 दिनों के बाद जब गांव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हुआ, तो सबने देखा कि रिया के चेहरे पर अद्भुत शांति और दिव्यता थी, मानो माँ दुर्गा की कृपा उस पर बरस रही हो। वह बहुत हल्का और सुखद अनुभव कर रही थी, जबकि श्रेया को अंदर से महसूस हुआ कि उसने उतनी निष्ठा और अनुशासन से पूजा नहीं की जितना करना चाहिए था। इस अनुभव ने श्रेया की आंखें खोल दी। उसने समझा कि नवरात्रि का असली अर्थ केवल उपवास करना या भक्ति के नाम पर दिखावा करना नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखने का पर्व है। यह हमें अनुशासन सिखाता है, यह हमें सच्ची सेवा भावना और त्याग की प्रेरणा देता है। श्रेया ने रिया से वादा किया कि अगली बार वह भी पूरी निष्ठा और अनुशासन से नवरात्रि का पालन करेगी, समय की पाबंदी रखेगी और माँ दुर्गा की पूजा के साथ-साथ दूसरों की मदद भी करेगी। दोनों बहनों ने मिलकर प्रण लिया कि आगे से हर त्योहार वे केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और जरूरतमंदों के लिए भी मनाएंगी, ताकि माँ दुर्गा की सच्ची कृपा उन पर बनी रहे। जैसे ही श्रेया और रिया ने माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर अगली नवरात्रि और पूरे जीवन के लिए अनुशासन, सेवा और सच्ची भक्ति का संकल्प लिया, वैसे ही दोनों बहनों के जीवन में धीरे-धीरे बदलाव आने लगे। रिया तो पहले से ही अनुशासित और सेवा भाव से भरी हुई थी, लेकिन अब श्रेया ने भी अपने जीवन को नया मोड़ देना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठने लगी, स्नान करके माँ दुर्गा की पूजा करती, फिर दिन भर पढ़ाई के साथ-साथ घर का काम और समाज के काम में मदद करने लगी। गांव की औरतें जब देखती कि इतनी छोटी उम्र की बच्चियां इतने अनुशासन और भक्ति से जी रही हैं, वे अपने बच्चों को भी प्रेरित करती कि वे श्रेया और रिया की तरह माँ दुर्गा के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। धीरे-धीरे दोनों बहनें गांव के लिए प्रेरणा बन गईं। नवरात्रि के बाद उन्होंने तय किया कि हर महीने कम से कम एक दिन वे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगी और जो भी थोड़ा बहुत बचत होगी उससे किसी जरूरतमंद की मदद करेंगी।
रिया ने श्रेया को समझाया कि माँ दुर्गा की असली पूजा केवल मंदिर में दीप जलाना या फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि सच्ची पूजा तब है जब हम दूसरों के दुख बांटें, जरूरतमंद की सहायता करें और अपने अंदर की बुरी आदतों को दूर करके अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। श्रेया ने इस बात को दिल से स्वीकार किया और दोनों बहनों ने यह ठान लिया कि हर साल नवरात्रि पर वे केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे गांव में भक्ति और सेवा का संदेश फैलाएंगी। अगले साल जब नवरात्रि आई, तो उन्होंने पूरे गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक बड़ा आयोजन किया कि जिसमें सबने भजन गाए, नाटक किए और माँ दुर्गा के 9 रूपों के महत्व को बताया। गांव के बुजुर्ग बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटियां ही असली लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि वे घर और समाज दोनों को रोशनी देती हैं। धीरे धीरे श्रेया और रिया के प्रयासों से गांव में वातावरण बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। त्योहारों को केवल दिखावे की जगह सेवा और भक्ति से मनाने लगे और बच्चों में अनुशासन बढ़ने लगा। दोनों बहनों को महसूस हुआ कि माँ दुर्गा की कृपा सचमुच उन पर बरस रही है, क्योंकि उन्होंने भक्ति को जीवन में उतारा और माँ दुर्गा ने उन्हें अपने कर्मों से लोगों के दिल जीतने की ताकत दी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और श्रेया तथा रिया की जिंदगी में नवरात्रि का महत्व और भी गहराता गया, क्योंकि अब उनके लिए यह पर्व केवल 9 दिनों का धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया था। अगले वर्ष नवरात्रि पर उन्होंने पूरे गांव के लिए एक बड़ा सामूहिक भंडारा आयोजित किया, जिसमें अमीर गरीब छोटे बड़े सभी ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने का अवसर दे। इसी सोच के साथ दोनों बहनों ने एक नई शुरुआत की और हर महीने एक दिन चुनकर गरीब और अनपढ़ बच्चों को अपने घर बुलाने लगीं। उन्हें कहानियां सुनाती, अक्षर ज्ञान सिखाती और माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व समझाती, जिससे बच्चे भी धीरे धीरे संस्कारवान और धार्मिक बनते गए। श्रेया, जिसने पहले आलस्य और समय की बर्बादी में अपने दिन काटे थे, अब बहुत अनुशासित हो गई थी। वह सुबह 4 बजे उठती, स्नान करके माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाती, फिर अपनी बहन रिया के साथ बैठकर भजन गाती और उसके बाद ही दिन की शुरुआत करती। इस बदलाव को देखकर माँ और पिता की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटियां गांव की इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाएंगी। गांव में जब भी किसी के घर कोई समस्या आती, तो लोग कहते कि चलो श्रेया और रिया से सलाह लेते हैं, क्योंकि ये दोनों केवल माँ दुर्गा की भक्त ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली बहनें हैं। धीरे धीरे उनका नाम आसपास के गांवों में भी फैल गया और लोग उन्हें माँ दुर्गा की सच्ची सेविकाएं कहने लगे। अगले वर्ष नवरात्रि पर उन्होंने पूरे गांव के लिए एक बड़ा सामूहिक भंडारा आयोजित किया, जिसमें अमीर गरीब छोटे बड़े सभी ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन ने पूरे गांव में समानता और भाईचारे का ऐसा संदेश फैलाया कि लोग चकित रह गए और सोचने लगे कि 2 बहनों ने अकेले यह कैसे कर दिखाया। लेकिन श्रेया और रिया जानती थीं कि यह सब माँ दुर्गा की कृपा है। उन्होंने सबके सामने विनम्रता से कहा कि हम केवल माध्यम हैं, असली शक्ति माँ दुर्गा की है।
क्योंकि अगर माँ का आशीर्वाद न होता तो हम इतनी छोटी उम्र में यह सब नहीं कर पाते। इस बात ने लोगों के दिलों को और भी छू लिया और वे और अधिक श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने लगे। अब नवरात्रि पूरे गांव के लिए केवल एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि यह सेवा और भक्ति का उत्सव बन गया, जिसमें हर कोई बढ़ चढ़कर भाग लेता। श्रेया और रिया की यह सोच अब फैलकर एक आंदोलन जैसी बन गई थी, जो यह संदेश दे रही थी कि अगर दो बहनें मिलकर समाज में बदलाव ला सकती हैं, तो हम सब मिलकर और भी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। और इस तरह दोनों बहनों की नवरात्रि की भक्ति गांव की आत्मा में बस गई।